गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारे पास राइट हैंड साइड एफ डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो और उसका विचित्र हल पर्टिकुलर इंटेग्रल विशेष समाकल ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। एक तरीका तो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर एफ डी के लीनियर फैक्टर बनते हों तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड e की पावर ए एक्स की फॉर्म में हो तो अपने पर्टिकुलर इंटेग्रल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि वो क्या होता है 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड क्यू। तो रिप्लेस d बाई ए, तो जो आएगा आपके पास ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन एफ ए वो हमारा विशेष समाकल होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है d को जब आप a से रिप्लेस करते हैं तो एफ ए अशून्य होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन इन केस एफ ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो। तो एफ ए ज़ीरो कब बनता है, जब d माइनस ए क्या होगा, एफ डी का एक फैक्टर बन जाएगा। यानी कि अगर एफ डी आपके पास d माइनस ए इंटू एनी पॉलिनोमियल इन d, कोई और पॉलिनोमियल जिसमें d इज इक्वल टू ए रखने पर ज़ीरो ना बनता हो, वो फाइव डी बाकी d माइनस ए। तो फिर जो अपना पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा 1/f(d) की जगह क्या आ जाएगा, d माइनस ए इंटू फाइव डी ई रेज टू पावर ए एक्स। तो सबसे पहले 1/5d इंटू ई के पावर ए एक्स का आप निकालेंगे, वो ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए बार चला गया। तो 1/d माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स का क्या बन जाएगा, x अपॉन फैक्टोरियल 1। अगर इसे आप करके देखें तो जो मैंने पहले आपको कहा था 1/d माइनस अल्फ़ा 1 इंटू क्यू, उसी तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ डी इज़ इक्वल टू डी माइनस ए इंटू फाइव डी। अगर एफ ए ज़ीरो बन रहा हो तो उसका जो पर्टिकुलर इंटेग्रल आपको रिजल्ट ही ध्यान में रखना है, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए, प्रोवाइडेड फाइव ए ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, यानी कि डी माइनस ए फाइव डी का फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये एफ डी डी माइनस ए का स्क्वायर बनता हो, यानी कि डी माइनस ए एक रिपीटेड फैक्टर बनता हो, एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए का स्क्वायर फाइव डी बन रहा हो, तो जो पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो क्या होगा, 1/f(d) इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। एफ डी का मान डी माइनस ए का स्क्वायर इंटू फाइव डी इंटू ई की पावर ए एक्स। और अगर ये रिपीटेड फैक्टर है तो जो पर्टिकुलर इंटेग्रल बनेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए, प्रोवाइडेड फाइव ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी प्रकार से अगर एफ डी इज़ इक्वल टू डी माइनस ए का क्यूब फाइव डी बनता हो तो अपने पास पर्टिकुलर इंटेग्रल बन जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए। और इस तरीके से जितने भी रिपीटेड फैक्टर हों उनका अगर फंक्शन का मान ज़ीरो आ रहा हो तो अपने पास अगर एक फैक्टर है तो एक्स बाई फैक्टोरियल 1 ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन वो वैल्यू जो नॉन ज़ीरो बन रही है फाइव ए। अगर रिपीटेड फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए। अगर डी माइनस ए क्यूब में आ रहा हो तो फिर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसका विशेष समाकल आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, सॉल्व द इक्वेशन डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो चाहे राइट हैंड साइड कुछ भी है, सबसे पहले अपने क्या करना है, उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन का मान ज्ञात करना है। और पूरक फलन ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण लिखेंगे। तो सहायक समीकरण क्या होगी, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, या रिप्लेस डी बाई एम, एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने मिडल टर्म्स को स्प्लिट किया है तो एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर को मैंने लिखा एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस सारे के आपने m प्लस 1 कॉमन आ गया तो बाकी क्या रहा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 क्या बनता है, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ से क्या आया, m के मान -1 -1 -1, यानी कि रिपीटेड मान आ रहे हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 इंटू ई की पावर
जो आपके पास अल्फ़ा का मान है कितना है -1, तो -1 इंटू एक्स, तो ये बन गया C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 e की पावर -x। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d प्लस 1 का क्यूब FD, मैंने कहा था 1/FD, वो पूरा लिख लीजिए, या जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में फैक्टर कैलकुलेट किए थे वो लिख लीजिए। ये फैक्टर लिखने का फ़ायदा हमें ये बनता है कि यहाँ से आपको इजीली पता चल जाता है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं बन रहा किसी वैल्यू पर। तो 1/d प्लस 1 का क्यूब 1/d प्लस 1 का क्यूब इंटू e की पावर -x। तो ये क्या है, अगर d इज इक्वल टू -1 रखूँगा तो वो क्या बन रहा है, f ऑफ -1 ज़ीरो बन रहा है। तो 3 बार ज़ीरो बन रहा है, तो इसलिए अपने क्या किया, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5d, इस बार कितना है 1 है, तो ये बन गया x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 e की पावर -x। तो फैक्टोरियल 3 का मान वैल्यू कितनी होती है 6, तो x क्यूब बाई 6 इंटू ई रेज टू पावर -x। तो जो अपने पास रिजल्ट बना वो क्या बना, y इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 e की पावर -x प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल x क्यूब बाई 6 e की पावर -x। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर यहाँ पर e की पावर -x पहले आ रहा था, वहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, x स्क्वायर e की पावर -x तक आ रहा है। तो अगली जो पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा x स्क्वायर से बड़ी वैल्यू कोई आएगी, तो वो क्या आएगी, x क्यूब बाई 6 के बजाय कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए ये हमारे पास y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, d क्यूब प्लस 1y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। तो e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, e की पावर 2x प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर x प्लस 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये बना m प्लस 1 इंटू एम स्क्र माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर m प्लस 1 0 हो गया, तो m का मान कितना आ गया -1, और एम स्क्र माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो 3 वैल्यूज़ आई, एक लीनियर मान है m इज इक्वल टू -1, और दूसरा क्या है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा पहले रियल वैल्यू का C1 e की पावर माइनस अल्फ़ा x, तो e की पावर -x प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में बन रहा है। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान √3/2। तो ये बना C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 इंटू C2 कॉस ऑफ √3/2 x प्लस C3 साइन √3/2 x। तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d क्यूब प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x प्लस ट्वाइस ऑफ ई की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने अलग अलग कर दिया इसको, 1/d क्यूब प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 1/d क्यूब प्लस 1 ट्वाइस ऑफ ई की पावर x प्लस 1/d क्यूब प्लस 1। अपने पास 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 0x। तो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं बन रहा है, तो पहले में मैंने क्या किया, रिप्लेस d/2, तो वह बना e की पावर 2x अपॉन 2 क्यूब प्लस 1, तो e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस 1/d क्यूब प्लस 1 ट्वाइस ऑफ e की पावर x। 2 तो बाहर चला गया, d को 1 से रिप्लेस करेंगे तो e की पावर x/2, और 1/d क्यूब प्लस 1 e की पावर 0x को d को 0 से रिप्लेस करेंगे तो 1/1 e की पावर 0x 1 हो गया। तो ये अपने पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। तो जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। d4 प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2x। तो मैंने अभी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बताया है। तो साइन हाइपरबोलिक 2x को अपने क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x/2। तो ये हाइपरबोलिक फॉर्म बन जाएगी। हाइपरबोलिक को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, e की पावर थीटा माइनस e की पावर -θ/2। तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा जैसे पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है d4 माइनस 4d क्यूब प्लस 3d स्क्र प्लस 4d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फैक्टर करते हुए आप इसका निकालेंगे। नेक्स्ट है बेटा d क्यूब माइनस 5d स्क्र प्लस 7d माइनस 3y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये अकेली एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, साथ में हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो कॉस हाइपरबोलिक x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2
तो 1/2 बाहर चला जाएगा, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -x, तो वो कितना रह जाएगा ई की पावर x। तो ई की पावर 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं ई की पावर 3x प्लस ई की पावर x/2। और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से आप इनका सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। धन्यवाद।